नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से पेट का रिजल्ट आ गया है, यानी कि आपके नाम वगैरह आ गए हैं, और जो कट ऑफ जिस तरीके से निर्धारित भी हुए, कट ऑफ तो हालांकि पहले आपको पता चल गया था, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन फंडा है अक्सर ये विवादों में रहा है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद लोग समझ नहीं पाते हैं तो तरह तरह के डिमांड रखने लगते हैं कि ट्विटर कैंपेन इसके लिए रखा जाए या रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। तरह तरह के कुछ जो होते हैं, कुछ नहीं, मतलब कि देखिए, मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्विटर कैंपेन होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए क्या नहीं। तो जो आपके मन में थोड़ा सा जो डाउट है, जिसकी वजह से डाउट जनरेट हुआ है, वो चीज़ें क्लियर करेंगे कि क्या रिवाइज रिजल्ट की संभावनाएं है, क्या कहीं कोई 1% इस रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, क्या किस तरीके से चीज़ें आगे प्रोसीड होगी, हम डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे से ही संबंधित अपडेट आपको फ्यूचर की भी वैकेंसी के बारे में मिलती रहेगी। अगर हम फ्यूचर की वैकेंसी के बारे में बात करें तो उसकी तैयारी आप एंड ऑफ ईयर सेल के तहत कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का एक शानदार ऑफर आ गया है, जो कि इस साल का लास्ट ऑफर है। यहाँ पे जो आपको 269 में एक साल का पास मिला था, उसको 2 साल कर दी गई है। या और उसमें भी अगर ई आर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें आपको 27 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आप 250 के अराउंड 269 माइनस 27, यानी कि आप मान के चलो कि 242, यानी कि 242 में आप 365 × 2 जो साल है, दिन है, उतना दिन तक आप कोई भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये शानदार ऑफर है जो कि आप ग्रैब कर सकते हैं, और एक लकी विजेता को टाटा टियागो जो कार है वो भी जीतने का मौका मिलेगा। 28 से 31 दिसंबर तक ये ऑफर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि ग्रुप डी पेट का जो रिजल्ट है क्या रिवाइज आएगा। देखिए, इसकी संभावनाएं अब 0.9% है। 0.9 मतलब 1% है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना, हमें गलतियाँ नहीं पता होती है, रेलवे खुद बाद में पता चलता है कि उसने कुछ गलतियां की है, इसकी वजह से वो पुनः कुछ रिजल्ट को रिवाइज करके देता है, जो कि लगभग ना के बराबर ही चांसेस है। 99% चांसेस है कि आपका जो रिजल्ट है वो विशुद्ध तरीके से दिया गया है। वो अलग बात है कि कौन से मेथड को अपना के कितना नॉर्मलाइजेशन किया है। किसी का नॉर्मलाइजेशन 25 हुआ है तो किसी का नॉर्मलाइजेशन -5 हुआ है, यानी कि जो रा नंबर है उससे भी कम आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हुए हैं। तो इसका पीछे का फंडा तो मुझे समझ में नहीं आया, ना ही आपको समझ में आएगा, ना ही किसी को समझ में आएगा। इसका एक ही तरीका सॉल्यूशन था कि जो ये एग्ज़ाम था उसको CBT 2 में कन्वर्ट कर दिया जाता, जिससे कि सबका पेपर एक ही होता, एक ही शिफ्ट में होता, तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा ही दिमाग में नहीं आता। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है जब तक CBT 2 नहीं होगा। और CBT 2 जब उन्होंने करवाया था तो हम ही लोगों ने हल्ला किया था, तो वो चीज़ें हम ही लोग इसके लिए दोषी हैं। नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट के लिए हम ही लोग, यानी कि हम सभी स्टूडेंट कम्युनिटी ही इस बात के लिए दोषी है, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी संभव है कि किसी का 25 नंबर बढ़ जाता है, किसी का कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो रिवाइज रिजल्ट के बारे में अगर कोई सोच रहा है, कोई ट्विटर कैंपेन के बारे में सोच रहा है कि रिवाइज रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेन करेंगे, तो मुझे मतलब कि कतई विश्वास नहीं है कि रिवाइज रिजल्ट इसमें कुछ होगा, क्योंकि हम लोग अपने ही बातों में फंसे हुए हैं कि रिवाइज रिजल्ट किस बेसिस पे मांगेंगे, क्या चीज़ मांगेंगे, रिवाइज में क्या हम मांगना चाहेंगे, कुछ खुद ही पता नहीं है, मुद्दे ही नहीं पता है। कहेंगे कि हमको भी पास करा दो, ऐसे तो सब कहेंगे कि जितना एग्ज़ाम दिया सबको पास करा दो, ये भी नहीं पॉसिबल है। 1 लाख सीट है, 1 ही लाख को वो भरेगा, उसमें जो 3 गुना है उतना ही लेगा रूल के अकॉर्डिंग। हाँ, ये एक मुद्दा बन सकता है कि 3 गुना ना लेके 5 गुना लिया जाए, वो एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन वो आप डिसाइड करेंगे कि क्या 5 गुना, क्या 3 गुना, वो तो आपके डिसाइड करने के बाद ही चीज़ें निकल के सामने आएगी। लेकिन फ़िलहाल रिजल्ट में मुझे नहीं लगता है कि रिवाइज रिजल्ट रेलवे देगा या कोई भी यूट्यूबर इस बात के लिए एग्री करेगा, क्योंकि देखिए
ऐसे नहीं अनर्गल कुछ भी ट्विटर कैंपेन कर दो अनर्गल। हाँ, जो जायज़ मांगे रहेगी उसके लिए इंटेलेक्चुअल पर्सन कोई भी सपोर्ट करेगा, लेकिन फ़िलहाल जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लग रहा है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि रिवाइज रिजल्ट 99% है कि ना आए। चलिए एक मुद्दा और भी हम बात कर लेते हैं कि जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सिलेक्शन हुआ है और एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हुआ है, हालांकि अभी ज्वाइनिंग नहीं मिला है उनको। ज्वाइनिंग लेटर मिल ही जाएगा, ये 100% कन्फर्म है। तो कृपया वो लोग स्किप करें, क्योंकि देखिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आपका किसी एक एक मेरा फिलॉसफी है कि मैं वो काम ज़रूर करूँगा जिससे किसी और का भला हो, मेरा नुकसान ना हो। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा कोई काम करता हूँ जिससे कि मुझे नुकसान ना हो। जैसे सपोज मैं ये 1 किलोमीटर चलता हूँ तो मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ 1 किलोमीटर जाने से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो मैं वो काम ज़रूर करूँगा। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे 1 किलोमीटर जाने से मेरा घाटा हो जाएगा कि मैं समय पे ऑफिस नहीं जा पाऊँगा, तो फिर वो काम मैं नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मेरा 1 किलोमीटर जाने से मेरा ऑफिस में भी मैं चला जाऊँगा, मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा और किसी का भला हो जाएगा, तो वो काम ज़रूर करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेट का एग्ज़ाम ना देने जाएँ, दौड़ने ना जाएँ, तो आपका नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और किसी का भला भी हो जाएगा। तो ये मैं तमाम उन अभ्यर्थियों से जो कि अन्य गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं और थोड़ा सा सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने इसका भी दौड़ निकाला उसका भी दौड़ निकाला, दिखावटी आपको काम नहीं करना है। आप अंदर आत्मा से एक ऐसा काम करें जो कि आपको संतुष्टि दे, समाज को संतुष्टि दे या ना दे, आपको संतुष्टि दे, किसी का भला हो जाए, किसी पर्टिकुलर पर्सन का भला हो जाए। तो ये चीज़ें आप कीजिए। ये नहीं कि हम अपने दोस्त पड़ोसी ये सबको दिखाने के लिए, देखो मैं उसमें दौड़ भी निकाल लिया था लेकिन हम ज्वाइन करने नहीं गए, ये कहने के लिए या दिखाने के लिए आप ऐसा कदापि कोई काम ना करें जिससे कि एक का नहीं होता है भाई। एक बंदे का अगर जॉब लगता है तो आप मान के चलो एवरेज 5 लोगों का जॉब लगता है। कोई भी फैमिली हो, एक लोग का जॉब लगता है ना, तो 5 लोग का जॉब लगता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके माता हो गए, पिता हो गए, उसकी खुद की बीवी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और खुद हो जाएगा। ये एवरेज मिनिमम 5 की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है उससे एक बहन जुड़ी हो जिसकी शादी करनी हो, उसके बूढ़े दादा दादी हो, उसका उनका इलाज वगैरह या जो भी हो, घर उठाना हो, या चाचा चाची भाई भतीजा, यानी कि मिनिमम 5 से 6 आदमी का आप भला कर रहे हैं। अगर एक का आप भला कर रहे हैं तो मिनिमम 5 से 6 आदमी आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ आगे अच्छा कर सकते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा जिनका भी सिलेक्शन हुआ है कि थोड़ा सा आप उदारता दिखाएं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।